28। प्रातः भीष्म से मिलने के लिए आने वाले प्रथम व्यक्ति राजवैद्य थे। कहिए वैद्यराज, भीष्म बोले, कैसे कष्ट किया? महाराज कुमार, राजवैद्य बहुत धीरे से बोले, अपने धर्म का निर्वाह करने आया हूं। राजवैद्य का धर्म? भीष्म ने वैद्य की ओर कुछ चकित होकर देखा और जैसे अपने आप से पूछा, राजवैद्य का ऐसा कौन सा धर्म है जिसके निर्वाह के लिए उसे उनके पास आना पड़ा है? राजवैद्य का नहीं, वैद्य का धर्म। वैद्य का धर्म तो रोगी के निकट होता है वैद्यराज। भीष्म बोले, उसके निर्वाह के लिए आप मेरे निकट? आपने सत्य ही कहा महाराज कुमार, राजवैद्य ने कहा। वैद्य के धर्म का निर्वाह रोगी के निकट होता है, किंतु कभी कभी हमारा धर्म द्वंद्व युक्त हो उठता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं वैद्यराज। भीष्म सचमुच चकित थे। आप अच्छे वैद्य और ज्योतिषी दोनों माने जाते हैं, किंतु इस प्रकार पहेलियां, आपको तो स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। महाराज कुमार ने पुनः सत्य ही कहा है, राजवैद्य ने कहा, किंतु जैसा कि मैंने अभी अभी निवेदन किया है ना कि कभी कभी हमारा धर्म द्वंद्व युक्त हो जाता है। भीष्म ने कुछ नहीं कहा। वो वैद्य की ओर प्रतीक्षारत दृष्टि से देखते रहे, जाने वे क्या कहना चाहते हैं। सम्राट रुग्ण है, वैद्य ने धीरे से कहा, किंतु वे एक रोगी के समान हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारी इच्छा उन पर पूर्णतः लागू नहीं हो सकती। उनकी अपनी इच्छा सर्वोपरि है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना महाराज कुमार? समझ रहा हूं वैद्यराज। भीष्म बोले, आप कहिए। विधाता ने हमारा जो ये शरीर बनाया है, ये बहुत समर्थ है, और दूसरी ओर बेचारा बहुत असहाय है, पराधीन जो ठहरा। विधाता ने शरीर की आवश्यकताओं को अभिव्यक्ति देने के लिए मन को उसके साथ लगा दिया, किंतु मन स्वेच्छाचारी है। वो शरीर की आवश्यकताओं को समझने और अभिव्यक्त करने में मनमानी करता है। परिणाम यह है कि उसके कारण शरीर को कष्ट होता है। भोग की इच्छा शरीर की भी है और मन की भी, किंतु भोग का कर्म करना पड़ता है शरीर को। आप ये आयुर्विज्ञान मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं वैद्यराज? भीष्म कुछ अटपटा गए थे। राजवैद्य का व्यवहार आरंभ से ही उनकी समझ में नहीं आ रहा था। महाराज कुमार, धैर्य रखें। राजवैद्य मुस्कुराए, सारी गुत्थियों को सुलझाऊंगा, आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान करूंगा। भीष्म धैर्यपूर्वक बैठ गए। जाने इस वृद्ध राजवैद्य को आज ये क्या सूझी है। भोग की जितनी आवश्यकता शरीर को है, उतना भोग पाकर शरीर प्रसन्न होता है, किंतु मन अपनी स्वेच्छारिता नहीं छोड़ता। उसे भुगतना कुछ नहीं पड़ता ना। वो तो स्वामी है, दास तो शरीर है। वो तो स्वामी की इच्छा पूरी करने के लिए भी शरीर को ही श्रम करना पड़ता है, और स्वामी है कि अपने दास के सुख दुख की चिंता नहीं करता। तब जितना भोग शरीर पर आरोपित किया जाता है, वो भोग नहीं, शरीर का क्षय होता है। आप समझे महाराज कुमार? समझ गया। भीष्म जैसे अपने आप में डूबे हुए से बोले, क्या आप सम्राट के स्वास्थ्य की सूचना दे रहे हैं? हां महाराज कुमार, अब समय आ गया है कि आप सम्राट के शरीर और रोग की स्थिति समझ लें। राजवैद्य बोले, सम्राट का मन न केवल शरीर की आवश्यकता और क्षमता को नहीं समझता, वरन उसके प्रति सर्वथा आतताई हो गया है। उनका शरीर क्षय के सोपान पर चढ़ता जा रहा है और उनका मन भोग का आवाहन करता जा रहा है। वैद्य का धर्म रोग का निदान करना और उसके लिए औषध प्रस्तुत करना है। सम्राटों का नियंत्रण वैद्य का कर्म नहीं है, वो सम्राट के आत्मीय जनों का कर्म है। इसलिए मैं ये सूचना आपको देने आया हूं कि सम्राट का रोग हमारी पहुंच से बाहर जा रहा है। उन्हें संभालना कठिन हो रहा है। यदि आप सम्राट को संभाल लेंगे तो आज भी हमारा विश्वास है कि हम उनके रोग को संभाल लेंगे। राजवैद्य ने रुककर भीष्म को देखा। आपने देखा महाराज कुमार, कभी कभी वैद्य का धर्म रोगी के निकट नहीं,
रोगी के आत्मीय जनों के निकट भी होता है। भीष्म गंभीर दृष्टि से वैद्य की ओर देखते रहे, फिर धीरे से बोले, कोई चिंताजनक बात तो नहीं है? अब वैद्य के रूप में आपके सम्मुख बोल रहा हूं। राजवैद्य ने कहा, बात चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गई है और बहुत ही शीघ्र चिंतातीत स्थिति में पहुंच जाएगी। आपने राजमाता को बताया? ऐसी स्थिति में रोगी के सामने हम स्पष्ट और सत्य नहीं बोल सकते। राजवैद्य ने कहा, रोगी के ऐसे आत्मीय को भी हम ठीक स्थिति नहीं बता सकते जो उसे सुनकर स्वयं रुग्ण हो जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? राजवैद्य ने उन्हें देखा। सम्राट और राजमाता को रोग की स्थिति के विषय में ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। मैंने आपसे कहा था कि वैद्य का धर्म स्पष्ट बोलना है, किंतु कभी कभी हमारा धर्म द्वंद्व युक्त हो जाता है। राजवैद्य चले गए और भीष्म बैठे के बैठे रह गए। इसलिए तो आए थे राजवैद्य की अपने मन की चिंता भीष्म के मन में उतारकर स्वयं निश्चिंत हो जाए। अब यह भीष्म का काम था कि वे सोचे कि किस किस को सूचना देनी है, कैसे देनी है और कब देनी है। भीष्म जानते थे कि ऐसी सूचना पाकर राजमाता पर जैसे पहाड़ टूट पड़ेगा। सह पाएंगी वह प्रकृति के इस क्रूर प्रहार को? जाने प्रकृति इस प्रकार की क्रीड़ा क्यों करती है। कभी कभी भीष्म का मन बच्चों के समान एक परिलोक की कल्पना करता है, जहां किसी को कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई अभाव नहीं है। सब लोग स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न हैं। सबके पास अपनी इच्छाओं से अधिक धन और सुख सुविधा है। सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। घृणा, लोभ, विरोध और भय का कहीं नाम भी नहीं है। और फिर भीष्म सोचते हैं कि भगवान ने भी ऐसा ही संसार बनाया होता तो उसका क्या बिगड़ जाता। उसने क्यों ऐसा संसार बनाया जिसमें दुख, पीड़ा और अभाव है, घृणा, द्वेष और विरोध है, हिंसा, वंचना और तिरस्कार है। सोचते सोचते भीष्म प्रकृति की विडंबनाओं पर पहुंच जाते। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको वो अपना सुख मानकर पढ़ता है वही उसको दुख देता है। राजमाता ने क्या सोचा था? उन्होंने जो सुख अपने पुत्र को उपलब्ध कराने के लिए जीवन दांव पर लगाया था, वही सुख आज विचित्र वीर्य के लिए यम फांस बन गया है। किसी की संतान अभाव से मर जाए तो वो किसी प्रकार संतोष कर लेगा कि उसके पास था ही नहीं, पर उसने स्वेच्छा से भोग उपलब्ध कराकर पुत्र को मृत्यु के मुख में धकेला हो। क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने ही पाप को नहीं भुगत रहा? कोई अपनी चतुराई को भुगत रहा है और कोई अपनी मूर्खता को, कोई अपनी व्यावहारिकता को भुगत रहा है और कोई सिद्धांतों को। पर यह समय दार्शनिक गुत्थियां सुलझाने का नहीं था। इस समय तो विचित्र वीर्य के स्वास्थ्य की चिंता करनी होगी और माता सत्यवती को सूचना। परिचारक ने कक्ष में प्रवेश कर भीष्म को प्रणाम किया। क्या है? भीष्म ने पूछा। महाअथर्वण जाबाली के आश्रम से 2 ब्रह्मचारी द्वार पर उपस्थित हैं महाराज कुमार। वे आपके दर्शनों की अनुमति चाहते हैं। भीष्म के मन के सारे विचार वायु में विलीन हो गए। महाअथर्वण के आश्रम के ब्रह्मचारी क्या संदेश लाए हैं वे? भीष्म का महाअथर्वण से कोई सीधा संबंध नहीं रहा। वे किसी असुविधा में फंसकर कोई कष्ट तो नहीं पा रहे, या राज्य से किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं या संरक्षण। सामान्यतः ऋषिकुल अर्थ की समस्या लेकर राजधानियों में कम ही उपस्थित होते हैं। उनकी बड़ी समस्या रक्षण की होती है, दुष्ट दलन की। पर महाअथर्वण स्वयं ही सक्षम है। आने दो। अपने विचारों के बीच में से उबरकर भीष्म बोले। परिचारक चला गया और ब्रह्मचारियों ने कक्ष में प्रवेश किया। भीष्म ने उन्हें प्रणाम किया, जैसे वे महाअथर्वण के ब्रह्मचारी ना हो, स्वयं महाअथर्वण हो। कहें ब्रह्मचारीगण, महाअथर्वण ने क्या संदेश भेजा है? हम आपके लिए एक सुखद समाचार लाए हैं महाराज कुमार, एक ब्रह्मचारी ने कहा। आपके गुरु महाभार्गव भगवान परशुराम के आश्रम से हमारे आश्रम में यह सूचना आई है कि वे आज से तीसरे दिन कुरुक्षेत्र में
पवित्र सरस्वती के तट पर हमारे आश्रम में पदार्पण करेंगे। उन्होंने आपसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की, किंतु वे हस्तिनापुर में प्रवेश करना नहीं चाहते। अतः उनकी इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र में पधारने का कष्ट करें। भीष्म के लिए यह सूचना सचमुच सुखद थी और आकस्मिक भी। जब से भीष्म ने भगवान परशुराम के आश्रम से विदाई ली है, वे लौटकर आश्रम में नहीं जा पाए और आश्रम के बाहर भी उनकी अपने गुरु से कहीं भेंट नहीं हो पाई। अब वर्षों बाद उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अवश्य उनके दर्शन करूंगा। भीष्म बोले, यह मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे स्मरण किया है। वैसे वे हस्तिनापुर में आते तो मुझे प्रसन्नता होती। ब्रह्मचारी मुस्कुराया। कुरुश्रेष्ठ, हम तो उनके शिष्यों द्वारा दी गई एक सूचना लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आपका निमंत्रण उन तक पहुंचाने की स्थिति में हम नहीं हैं। ओह, भीष्म जैसे सचेत हुए। ब्रह्मचारी ठीक कह रहा है। अच्छा, आप लोग विश्राम करें। भीष्म ने परिचारक को बुलाया। इनका पूर्ण सत्कार हो, ये मेरे गुरु का संदेश लेकर आए हैं। संयोग से राजवैद्य की सूचना के बाद ही भगवान परशुराम के आगमन का संदेश भी मिला था। भीष्म को लगा एक की आड़ में दूसरी सूचना भी राजमाता को दी जा सकती है, अन्यथा राजमाता तक विचित्र वीर्य के रोग की सूचना पहुंचाना विकट कार्य हो रहा था। उन्होंने सत्यवती को भगवान परशुराम के आगमन की सूचना दी और बोले, मैं कल ही कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करना चाहूंगा। संभवतः मुझे 2-3 दिन लग जाए। आप विचित्र वीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और भीष्म ने सामान्य रूप से सूचना देने के साथ साथ प्रयत्न किया कि राजमाता इस सूचना की गंभीरता भी समझे। राजवैद्य का कहना है कि सम्राट उनके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए औषध के नियंत्रण में भी नहीं है। यदि स्थिति न बदली तो सम्राट का स्वास्थ्य चिंताजनक हो जाएगा और फिर उनके लिए अश्विनी कुमार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्यवती की आंखें भीष्म के चेहरे को टटोल रही थी। क्या चर्चा हुई है राजवैद्य और भीष्म में? वो चिंताजनक बात को साधारण बनाकर कह रहा है या साधारण बात को चिंताजनक बना रहा है? और सहसा सत्यवती के मन में एक दूसरा ही विचार उभरा। भीष्म, मैंने सुना है कि परशुराम और महाअथर्वण जाबाली दोनों ही महान वैद्य भी हैं। वे अपनी औषधियों और मंत्र बल से मृत व्यक्ति में भी प्राण डाल सकते हैं। क्या यह सत्य है पुत्र? सत्य है माता। तो मैं भी तुम्हारे साथ कुरुक्षेत्र जाऊंगी भीष्म, सत्यवती बोली। मैं उन दोनों ऋषियों से विचित्र वीर्य का जीवन मांगूंगी। ऐसा क्यों है कि राजवैद्य की कोई औषधि उसका उपचार नहीं कर पा रही? अवश्य ही राजवैद्य के ज्ञान में कहीं कोई कमी है, या तो वे विचित्र वीर्य के रोग का ठीक निदान नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसके लिए उचित औषधि नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सत्यवती ने भीष्म को देखा। ऐसे में यदि संयोग से इन दो महान ऋषियों के दर्शन का अवसर उपलब्ध हुआ ही है, तो हम क्यों न इसका लाभ उठाएं? भीष्म के मन में आवेश सा उठा। इच्छा हुई कहें, माता, न राजवैद्य के ज्ञान में कोई न्यूनता है, न औषधि का अभाव, किंतु कोई रोगी रोग की अवस्था में भी यदि सात्विक जीवन का पालन नहीं करेगा तो कोई भी वैद्य उसकी रक्षा नहीं कर सकता। पर राजमाता को यह सब कहना सरल था क्या? भीष्म ने मात्र इतना ही कहा, जैसी आपकी इच्छा।